बिहार पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा हुआ है और चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करने में लगे हुए हैं और नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह ने लड़ाई को काफी दिलचस्प बना दिया है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा ने। दरअसल ज्योति सिंह सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी है, जिन्होंने अपने पति के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट में धुआंधार प्रचार किया था। हालांकि ज्योति सिंह और पवन सिंह के तलाक का मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है और इस बीच ज्योति सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला जो किया उसको लेकर सबको चौंका दिया। लगातार ज्योति सिंह चुनावी कैंपेन में अब लगी हुई हैं। आप देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनाव है, चुनाव पर पूरे देश की नजर है। बिहार के चुनाव में अगर बात करें तो लालू, नीतीश, नरेंद्र मोदी से लेकर तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, अब नए नवेले हैं प्रशांत किशोर, इनकी चर्चा है। कई सारी ऐसी सीट्स हैं जो चर्चा में हैं, लेकिन एक सीट 2024 में भी चर्चा में थी और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो चर्चा में आपने बिल्कुल सही समझा। हम काराकाट की बात कर रहे हैं। काराकाट में ही हम मौजूद हैं और काराकाट में आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति सिंह। सबसे पहले ज्योति जी, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम है। मैं चाहता तो होटल के अंदर भी या कहीं आप बैठती हूँ मैं इंटरव्यू कर सकता था, लेकिन मैंने देखने की कोशिश की कि ज्योति निकली हैं। पिछले बार भी आप 2024 के चुनाव में जब लोकसभा में निकली थी तो बड़ा अपार जन समर्थन आपको मिल रहा था। अभी भी मैंने देखा, इसीलिए मैं साथ साथ आपके पीछे पीछे चल रहा था। ये बताइए कि कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों के बीच आप जा रही हैं। पिछली बार किसी के लिए वोट मांगने आई थी, इस बार खुद के लिए वोट मांगने पहुंची है। जी, बहुत अच्छा रिस्पांस है और एक बेटी की तरह मान सम्मान मुझे शुरू से यहाँ पे मिलते आ रहा है। और इस बार तो मतलब महिलाओं की जो महिलाओं का जो मुझे समर्थन मिल रहा है, मैं एक ही शब्द बोलूँगी कि इस बार महिलाओं की ताकत दिखेगी ज्योति के रूप में। तो क्या पहले ज्योति ने सोचा था कि कभी पॉलिटिक्स में आना है, या पहले से था कि नहीं आगे चल के समाज सेवा या पॉलिटिक्स में जाना है? क्योंकि ये सारी चीजें सवाल आप पे उठ रहे हैं। जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। देखिए, शुरू में जो लोकसभा चुनाव के बाद लगातार मुझे यहाँ लोगों का कॉल आने लगा कि एक कांड हुआ था श्रेया का। तो वहाँ से उनके पेरेंट्स का, उनके अगल बगल के लोगों का कॉल आता था कि भाभी भैया से बात करवाइए, भैया को भेजिए। तो वो उस समय मूवी शूटिंग में बिजी थे। तो फिर सबने बोला कि भाभी आप ही आ जाइए, आपने भी तो कैंपेन की है, तो हम लोग आप ही आ जाइए, कम से कम लोगों को संतुष्टि तो मिलेगी, आप आएंगी तो। आप आए चाहे भैया आए। तो हम बोले ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आई यहाँ से लोगों से मिलना जुलना लगा रहा। और एक अजीब अटैचमेंट होते गया लोगों से, क्योंकि यहाँ पे लोग एकदम बैठा के जन लो बेटी हई से बा, हई बात बा, हई तकलीफ बा, हमारा नाली बस बनवा दा। जबकि उस टाइम तक मैंने कहीं नहीं बोला था कि मैं चुनाव लड़ूंगी या फिर ऐसा कुछ डिसाइड था। तो जनता का जब इस तरीके से प्यार और समर्थन मिला तो मैंने सोचा कि एक बार लड़ते हैं और जनता की आवाज़ बनते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मैंने देखा कि आप डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी। प्रचंड गर्मी, मई का महीना, उसमें आप कैंपेन कर रही थी। आपकी सास भी यानी पवन जी की माँ भी थी। पवन जी एक तरफ मोर्चा संभाले थे, दूसरी तरफ आपने मोर्चा संभाला था। वो जो एक्सपीरियंस था वो कितना आपके लिए कारगर है इस चुनाव में? जी, बहुत बहुत हेल्पफुल रहा। चूँकि उस समय मैंने लगभग 1 महीने तक पूरा कैंपेन किया था और उसमें लोगों से धीरे-धीरे जब मैं स्टार्टिंग की थी तो मेरे लिए थोड़ा-सा होता था कि कैसे करूँ, कैसे लोगों से घुलूँ-मिलूँ। और आज यूँ है कि बैठती हूँ का अम्मा ठीक बानी ना, तो वहाँ से वैसे ही रिस्पॉन्स मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, चूँकि पहले कर चुकी हूँ तो इस बार थोड़ा-सा मेरे लिए आसान है। काराकाट लोकसभा हो, विधानसभा हो, क्या कुछ समस्याएं देख रही हैं? और एक और मैंने देखा है कि यहाँ बड़े दिग्गज दिग्गज नेता हैं आपके सामने। आप देख लीजिए, आप बतौर निर्दलीय उतरी हैं। आपके सामने जो लेफ्ट पार्टी के नेता हैं वो बड़े दिग्गज, कई बार के यहाँ के जनप्रतिनिधि, जेडीयू से जो हैं वो महाबली सिंह, कद्दावर नेता। तो डर नहीं लगता है ज्योति को कि आप अभी नई नई राजनीति में आई हैं और इतने मजबूत नेता हैं, यहाँ का पूरा डेमोग्राफी अलग है, यहाँ की राजनीति अलग है? नहीं, देखिए डरना क्यों है? मुझसे किसी ने पूछा आप निर्दलीय हैं क्या, आपको नर्वस नहीं है आप? मैंने बोला मेरा दल भी काराकाट है, मेरा बल भी काराकाट है और मैं यहाँ की बेटी हूँ और यहाँ का जनता का पूरा समर्थन है।
इतने दिग्गज दिग्गज नेता होने के बावजूद काराकाट में विकास नहीं है, विकास नहीं हो पाया है। ये बहुत मतलब दुख की बात है कि यहाँ पे विकास के नाम पे आप देख लीजिए, जबकि काराकाट काराकाट के नाम से जाना जाता है, लेकिन काराकाट में विकास हुआ ही नहीं है और विकास के मामले में काराकाट बहुत पीछे है। जी, मैं आज जब जा रही थी तो मैंने देखा है कि जो रास्ते घर को जा रहे हैं वो नाली से होते हुए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और आगे से नाली बह रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत बुरा लगता है कि विकास कहाँ हुआ है। मन में है कि यहाँ विकास करना है। जी बिल्कुल, मैंने तो बोला है कि मैं यहाँ पे बेटी बन के आऊँगी और बेटी बन के सेवा करूँगी लोगों का। आगे बातचीत रखेंगे। आप लोग बताइए, काराकाट की जनता है, आप लोग की बहन भाभी, ज्यादातर तो मैं देख रहा हूँ कि भाभी आई हैं, भाभी आई, तो भाई इतना आप लोग भाभी आई है तो क्यों थोड़ा क्लैपिंग वगैरह तो करिए। हाँ? आपके यहाँ आई है प्रत्याशी बन के, इतना रात में घूम रही हैं, थोड़ा बात में मजा आता है। अब देखिए, अच्छा भाभी को जिताना है, क्या करना है, क्योंकि बहुत लोग आएंगे और आप लोग साथ सिर्फ कहिएगा कि नहीं हम सबको जिता रहे हैं, अभी ये आई हैं इनको कहिएगा, बताइए जिताना है कि नहीं? जिताना है, जिताना है। सही में कौन है ये? पवन सिंह की वाइफ है ज्योति सिंह जी। कौन, भाभी है? हाँ भाभी हैं। देखिए, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछूंगा क्योंकि अब राजनीति में आ चुकी हैं, एक से एक आपको आरोप प्रत्यारोप भी झेलना पड़ेगा, अभी भी झेलना पड़ेगा, और आशीर्वाद अगर जनता का मिला तो फिर सदन में भी आपको झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पिछली बार जब 2024 का चुनाव था तो आप, बड़ी वो खूबसूरत तस्वीर आई थी जब पवन सिंह ने आपको दोबारा बुलाया, फिर लोग जो हैं वो तारीफ करते थे और उसका बहुत बड़ा असर हुआ था जिस तरीके से उन्हें वोट मिला। अभी आप बगैर पवन सिंह के हैं, अभी जो हालिया दिनों में जो घटनाएं हुई उसने ज्योति सिंह को मजबूत किया है या ज्योति सिंह कमजोर पड़ गई? नहीं, देखिए, मैं आज जिस तरीके से जनता का समर्थन और प्यार मिल रहा है, मैं आज बहुत मजबूत हो चुकी हूँ और किसी भी फैसले को मैं डट के लेने के लिए अब भी तैयार हो चुकी हूँ। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीज़ों से मैं और मजबूत ही होते जा रही हूँ। जी, अब अगर मान लीजिए साथ में पवन सिंह अभी रहते हैं तो ये जो ताकत है, ये जो आप कैंपेन कर रही हैं, इसमें कितनी मजबूती मिलती है? जी, कैंपेन तो मैं ऐसे ही करती क्योंकि मुझे घर में बैठ के पब्लिक मतलब घर में बैठ के नहीं रहना है। मुझे पब्लिक के बीच में जाके लोगों से उनकी परेशानी जाननी है, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या अपने नेता से उम्मीद कर रहे हैं, मुझे ये जानना है। तो बिल्कुल पवन जी साथ में होते तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती, लेकिन कैंपेन ऐसे ही होती जैसे आज मैं कर रही हूँ। एक और मैं देख रहा हूँ कि जहां भी मैं जा रहा हूँ लोग ज्योति सिंह, भले ही जो भी विवाद चल रहा है लेकिन ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो नाम है वो इंटैक्ट है लोगों के मन में। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो चाहते होंगे कि आप लोग अलग हों, लोगों की एक इच्छा है, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे भी लोग चाहते हैं कि आप लोग एक हो जाएं। क्या भविष्य में कभी एक हो सकती है ज्योति सिंह? देखिए, कोई भी औरत नहीं चाहती है कि मेरा घर खराब हो, मेरा घर बिगड़े। तो बिल्कुल अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो भविष्य में शायद हम एक हो सकते हैं। जो तस्वीर जो आई थी जब आप रो रही थी उसने बड़े लोगों को उद्वेलित कर दिया, बहुत दुखी हुए, खास तौर पर महिलाएं जो है बड़ी नाराज हो गई और यही कारण है कि बीजेपी डर रही है। भले ही स्टार कैंपेनर है लेकिन अभी सामने लेकर नहीं आ पा रही है। महिलाओं का क्या रिस्पॉन्स है, महिलाएं क्या कहती हैं जब लोगों आप जा रही हैं उनके बीच? मैं जब भी आप वीडियो में भी देख सकते हैं, महिलाएं मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। जब उनके पास मैं जा रही हूँ तो मुझे वो लोग ऐसे सीने से लगा के और आशीर्वाद दे रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि सच में मैं अपनी माँ के पास हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ। तो बहुत आशीर्वाद और महिलाओं का ही ताकत है, जो मतलब महिलाओं का इतना सपोर्ट है मुझे कि आज मैंने डिसाइड किया कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरूंगी। जबकि आपने जैसा कि बोला कि दिग्गज लोग हमारे सामने हैं, लेकिन महिलाओं की ताकत भी कम नहीं होती है। और इस बार मैं बोलूंगी कि ज्योति के रूप में आपको महिलाओं की ताकत दिखने वाली है। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि आप पहुंचे। बजाओ यार। तो देखिए, तो ये है ज्योति सिंह की अपनी पहचान है। चलिए, पवन सिंह की पत्नी है लेकिन ज्योति सिंह की खुद की अपनी ताकत है, खुद की अपनी आइडेंटिटी है। अब बात कर लेते हैं थोड़े बिहार के पॉलिटिक्स की, क्योंकि आप में एक अच्छी बात है कि पॉलिटिक्स की भी परख है आपको। अब
चाहती तो आप आरजेडी में भी जा सकती थी। बीच में चर्चा भी चली थी कि ज्योति सिंह आरजेडी जा सकती हैं, बीजेपी भी जा सकती हैं। फिर जनसुराज आप गई तो चर्चा बड़ी जोर से हुई कि भाई जनसुराज से टिकट। आखिर क्या हुआ कि टिकट आपको इतने जो स्थापित दल हैं उन्होंने नहीं दिया, और फिर क्या सोचकर आप निर्दलीय आप उतर गई? शायद देखिए, मैंने बहुत कोशिश किया, क्योंकि गार्जियन का, यहाँ पे जो गार्जियन थे उन्होंने मुझे बोला था कि आप कोशिश करिएगा, टिकट लेके आइए तो हमारा भरपूर समर्थन रहेगा आपको। हालांकि जब मैंने चुनाव लड़ने का सोचा तो कुछ गार्जियन नाराज़ भी हुए हमसे कि नहीं, आपको निर्दलीय नहीं लड़ना है, नहीं लड़ना है। पर उसी समय, उसी दौरान महिलाओं का मुझे बहुत कॉल आता था कि दीदी, आप अगर चुनाव नहीं लड़ेंगी ना, दोबारा हम लोग आप पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। हम लोग आपको देखते हैं, आपसे हिम्मत मिलती है जिस तरीके से आप लड़ती हैं, हम भी सोचते हैं कि हम अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। और आज फिर गार्जियन मना करते हैं, तो पार्टी से बहुत कोशिश किया मैंने कि मैं टिकट लेके ही आऊँ, लेकिन कुछ रीज़न रहा जिस वजह से बात नहीं बन पाई हमारी। तो जब महिलाओं का मुझे कॉल आना चालू हुआ, मैंने बोला कि जब महिलाओं का इतना सपोर्ट है तो एक बार निर्दलीय, कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि पीठ दिखा के भाग गई, डर गई। तो फिर वही औरत दब के रह जाती कि इतने, इन्होंने तो बस बोला, और मैंने पहले भी बोला था कि मैं 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगी। मैंने बहुत सोचा कि क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने 4 लोगों के लिए ही चुनाव लड़ने के लिए कहा था, तो आज डर किस बात का? 4 वोट तो आएंगे ना, उन्हीं 4 लोगों के लिए लड़ूंगी, और उन्हीं 4 लोगों के लिए मैं मैदान में उतर गई। देखिए, आपके लिए बात कही जा रही है और आप लोग शांत हो जा रहे हैं। बीच बीच में क्लैपिंग करते रहिए। अब एक और सवाल है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि आप पॉलिटिक्स में उतर गई हैं तो आपको सवाल सुनने के लिए, और कठोर सवाल सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भगवान का आशीर्वाद रहा, जनता का आशीर्वाद रहा, आप सदन पहुंचेंगी, वहां भी आपको सवाल सुनने पड़ेंगे। आप, होता क्या है कि जब कोई पॉलिटिक्स में उतरता है तो आम आदमी तो जल्दी हिम्मत नहीं कर पाता। जो इस आजकल टिकट की खरीदारी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये आपके जो विरोधी हैं ये सवाल उठाते हैं, खैर डरते जरूर हैं कि भाई महिला हैं, उनके पर ज्यादा बोलेंगे दिक्कत हो जाएगी, कि भाई ज्योति सिंह को कौन फाइनेंस कर रहा है, ज्योति सिंह के पास इतना कहाँ से पैसा आ रहा है कि वो चुनाव लड़ रही हैं। जी देखिए, पहली बात तो जब मैंने चुनाव लड़ने का अनाउंस किया तो बहुत सारे लोगों का कॉल आया मुझे कि भाभी, दीदी, बेटा बेटा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुमको कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, बस एक कॉल करना, हम तुम्हारे लिए दौड़ के आएंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बोलती नहीं हूँ और सामने से मुझे कॉल आता है कि ज्योति, निकल रही हो, प्रचार करने जा रही हो, बेटा कुछ भी ज़रूरत होगा तो एक बार भाई को याद करना। तो यहाँ की जनता से वो मैंने कमाया है कि यहाँ की, मैंने बोला कि चुनाव लड़ने का जब मैंने अनाउंस किया तो मेरे गार्जियन नाराज़ थे मुझसे, बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। आपके पेरेंट्स? जो यहाँ के गार्जियन हैं जी, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि नहीं नहीं आना है, ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं लड़ना है, नहीं लड़ना है। पर उसी समय महिलाओं का भी प्रेशर था कि नहीं दीदी, हमारी हिम्मत टूट जाएगी, फिर आप दोबारा किस मुंह से आएंगे। और सच्चाई है, देखिए चुनाव में नहीं लड़ती ना तो दोबारा मैं किस उम्मीद से, किस मुंह से आती जनता के पास, क्योंकि मैं शुरू से कह रही थी कि पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दलीय क्या किसी की वजह से भी टिकट नहीं मिला आपको? देखिए नहीं, ये बातें अभी शायद मैं ना क्लियर कर पाऊँ, तो जी, तो कुछ चीज़ें बस रहने देते हैं, ऑन कैमरा नहीं बोलना अच्छा भी नहीं होता है, तो इसको इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि जैसे ही आप जो लखनऊ वाली जो घटना हुई पूरे देश ने देखा, और पूरे देश से आप छोड़ दीजिए महिलाओं का समर्थन, युवाओं का, जो बुजुर्ग हैं उनका समर्थन मिला कि भाई एक लड़की है और वो इस तरीके से रो रही है, उसे अपने ही घर में नहीं जाने दिया जा रहा है। तब बातें निकल कर आई। पवन जी के घर के लोगों ने कहा कि नहीं, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है। ये क्या है, इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि ये सवाल आपको अभी झेलना पड़ेगा। जी, चुनाव लड़ना चाहती हैं, महत्वाकांक्षा है, तो मैं एक दिन में मैंने डिसाइड तो किया नहीं। मैं 1.5 साल से क्षेत्र में लगातार, आप शायद देख रहे होंगे, तो मैं ग्राउंड लेवल पे 1.5 साल तक काम किया है मैंने, और मैं पहले से क्लियर थी कि मैं चुनाव लड़ूंगी। हाँ, मैंने एक कंडीशन जरूर रखा था कि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो जैसे बोलेंगे मैं वैसे करूँगी, लेकिन उधर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो डिसाइडेड तो मैं शुरू से थी ना कि मुझे चुनाव लड़ना है, फिर भी जैसे लोगों को बातें बनाना है तो फिर उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं। तो मैंने डे फर्स्ट से बोला था कि मुझे चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है। जब मैं डिसाइडेड
थी कि मुझे चुनाव लड़ना है। तो उसके बाद से फिर जब वहाँ से मैं आई, कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर मैं अपने काम में लग गई। मुझे लगा कि नहीं, मुझे पब्लिक के बीच में आज इतनी मजबूती जो मुझे आई है, मेरे में आई है, वो यहाँ की जनता की वजह से आई है। तो मैं यहाँ की जनता को तो कभी छोड़ ही नहीं सकती हूँ, यहाँ के लोगों को तो छोड़ ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि यहाँ से ज्योति सिंह यहाँ से यहाँ पहुँची है। ज्योति सिंह का आज एक खुद का पहचान है। आज लोग कहते हैं मैं कहीं जाती हूँ तो ज्योति सिंह आई है। तो ये मुझे काराकाट की जनता ने दी है, ये मुझे यहाँ की जनता ने दी है। तो यहाँ की जनता को छोड़ने का सवाल ही पैदा आप बैठे रहिए, जनता भी मौजूद है, एक बार जनता से भी बात करना जरूरी है। आप भी जनता ही है ना? हाँ, तो खड़े हो जाइए मेरे भाई। ये बताइए कि ज्योति जी आई हैं, ज्योति जी कौन है? ज्योति जी को कौन नहीं जानता है। सबसे बड़ी बात है कि ज्योति जी जो है, ये एक महिला होकर आज तो हम इतना देखें, इतना ताकतवर तो को मतलब कि हम तो जान ही नहीं रहे थे कि इतना ताकतवर है। वास्तव में एक झांसी की रानी जैसी है ना, इनको वोट देना चाहिए भाई। निकल जाएंगे? देखिए, निकलना नहीं निकलना वो दूसरी बात है, लेकिन वोट अच्छा ढंग से लाएगी, बहुत अच्छा टक्कर में है, टक्कर में कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। ज्योति जी में क्या आप लोगों को अच्छा लगता है? क्योंकि ये कम होता है कि जब कैंडिडेट भी हो और वोटर भी हो और उसी के सामने ऐसे सवाल हो। ज्योति जी आई हैं आप लोगों के बीच में, क्या ज्योति जी में अच्छा है और क्या आप लोग चाह रहे हैं? आप ज्योति जी बैठ जाइए। आप भी ज्योति जी जो है ना, एक मतलब अलग पहचान के ही एक औरत है और उम्मीद है 100 में 100 विजय है। काम करेंगे ज्योति जी एकदम। आप बताइए, आप लोग भी नए? वाह। पहले लोग क्या था कि पहले जब ज्योति जी आई थी तो वो लोग कहते थे कि पवन सिंह की पत्नी आई है, लेकिन अब उन्होंने इतना ग्राउंड पे काम कर दिया है कि लोग कहते हैं कि ज्योति जी आई है, हमारी बहू आई है, हमारी बेटी आई है। तो उन्होंने इतना काम किया है क्या क्या काम कर दिया? जैसे अभी उन्होंने कुछ नहीं थी, किसी पद पे नहीं थी, लेकिन किसी के घर अकाल मृत्यु हो जाए ज्योति जी पहुंचती थी। कोई नेता मुझे नहीं दिखा, लेकिन अगर किसी के घर कोई दुर्घटना हो गई ज्योति जी पहुंचती थी। किसी के घर बच्चा खो गया ज्योति जी पहुंचती थी। किसी घर कोई और घटना, बड़ी घटना हो गई तो ज्योति सिंह पहुंचती थी। कोई कार्यक्रम होता था, क्रिकेट मैच का कार्यक्रम हो, दुर्गा पूजन का कार्यक्रम हो, ज्योति सिंह पहुंचती थी। तो आज इतना जो प्यार, तो भैया भाभी पर तो आप लोग इतना प्यार लुटा रहे हैं, भैया से नाराजगी है कि नहीं जो वो हरकत कर रहे हैं? देखिए, किसी के पारिवारिक मामले में इतना पढ़ना सही नहीं है, लेकिन अगर पति पत्नी एक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो जनता का प्यार है वो इतना बरसेगा कि फिर उसको रोके नहीं रोका जा सकता। वाह। तो देखिए कि यहाँ पर जनता भी मौजूद है, बड़ी अच्छी बात है कि हाँ बताइए क्या कहेंगे? हम देंगे हम लोग वोट ज्योति जी के। ज्योति जी हाँ हाँ वोट। क्या ज्योति जी में इतना अच्छा लगता है? अच्छा तो हम लोग, अच्छा तो हम आए हैं, पहले हैं तो हम लोग क्या करें हैं, बोल रहा हूँ। देखिए महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, थोड़ा हम महिलाओं से भी बात करेंगे। अच्छा बस, अच्छा तो मैं 2 मिनट, हाँ बस 2 मिनट में सवाल करेंगे। अपनी जीत को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि दिग्गज लोग हैं, सभी बड़े बड़े पार्टियों से बड़े बड़े प्रत्याशी। ज्योति सिंह कितनी कॉन्फिडेंट है? मुझे बड़ों के आशीर्वाद पे पूरा विश्वास है और मुझे बड़ों का आशीर्वाद पूरा मिल रहा है। और जीत और हार अपनी जगह है, मुझे बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं लोगों से जुड़ रही हूँ और एक अपनी नई पहचान बना रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ज्योति सिंह अगर जीतकर सदन में जाती हैं तो क्या कुछ काराकाट को मिलेगा? काराकाट को हर तरह की सुविधा मिलेगी। काराकाट को आज मैं जा रही हूँ तो लोग मुझसे बोलते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है बढ़िया। स्कूल है भी तो बहुत दूर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से भेजें। हॉस्पिटल में आप जाइए तो गिन के 2 हॉस्पिटल यहाँ पे बढ़िया हैं, और हॉस्पिटल के नाम पे हॉस्पिटल नहीं है। सोचिए कि गांव में जब ऐसी दिक्कतें होती हैं तो फिर कहाँ जाएंगे लोग जिनके पास गाड़ी नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है कि सबके पास 4 व्हीलर है, वो लोग कैसे अपना इलाज कराएंगे, कैसे जाएंगे? मेन काराकाट में आपको हॉस्पिटल मिलता है, वो भी 2 हॉस्पिटल। रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, बीच रास्ते से नाली बह रही है। तो जनता मेरी परेशान है और मैं शुरू से शुरुआत करूँगी और चाहूँगी कि काराकाट की जनता बोले कि बेटी ने काम किया है। सरकार, क्योंकि आप एक निर्दलीय के तौर पर हैं, किसी ना आप आरजेडी की तरफ है ना आप जेडीयू की तरफ, बस 2 मिनट रुक जाइए। अब ये आप बताइए कि सरकार को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें काउंट होंगी। जी जी, सरकार से मैं बोलूँगी कि देखिए, आप जिस भी प्रतिनिधि को उतारने हैं, उधर तेजस्वी यादव हैं, जी, तो उनको देखना चाहिए कि वो लोग आते हैं चुनाव लड़के और चले जाते हैं, तो अपने जनता पे भी ध्यान देना चाहिए, अपने लोगों पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज जो सरकार बनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जनता की वजह से बनी है। तो जनता को तो इग्नोर करके सरकार गिराई भी जा सकती है और बनाई भी जा सकती है। तो सरकार से मैं कहूँगी कि जनता को ध्यान में रखते हुए और जनता की खुशी को
ध्यान में रखते हुए जो भी करें वो। पवन सिंह को कुछ कहना चाहेंगी, अभी भी कोई मैसेज देना चाहेंगे? और जनता यहाँ पर चाह रही है कि फिर से आप लोग ये मेरी पर्सनल चीज है, इस पे मैं डिस्कस नहीं। तो देखिए कि हम काराकाट में मौजूद हैं। आज ज्योति सिंह के कैंपेन ट्रेल में थे। ज्योति सिंह ने बेबाकी से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने लोगों के बीच आकर लोगों की सेवा की, लोगों से बातचीत की, यहाँ के लोगों ने इतना प्रेम दिया कि वो बतौर निर्दलीय यहाँ उतर चुकी हैं। सामने दिग्गज प्रत्याशी हैं, लेकिन ये अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। अब देखने वाली बात होती है कि यहाँ की जनता ज्योति सिंह पर कितना भरोसा करती है। लेकिन ज्योति सिंह ने बतौर निर्दलीय है काराकाट की लड़ाई को काफी दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। राजेश के साथ हितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, काराकाट।